क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं और उससे रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपना लेवल बढ़ाने के लिए, ज्यादा पैसे अर्न करने के लिए किसी फेक मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में आकर कोई कोर्स ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधीर शुक्ला, CSN LLB बाय क्वालिफिकेशन, एक्टर बाय प्रोफेशन, और मैं भी आप ही की तरह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने के बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बट फाइनली ये वीडियो आप सबकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना ब्यूटीफुल प्रोफेशन है, बहुत खूबसूरत प्रोफेशन है, और ये हमारे आने वाली पुश्तों को एक पैसिव इनकम दे सकता है, हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है, हमारे रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकता है, और हमको एक सेकंड इनकम दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसी ब्यूटीफुल प्रोफेशन को कुछ स्कैम कंपनीज ने खराब कर दिया है, और उससे भी ज्यादा ये जो आजकल यूट्यूब पे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, इनकी वजह से इस इंडस्ट्री का नाम बहुत ज्यादा खराब हो गया है। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर में आकर इनसे कोई कोर्स ना खरीदें प्लीज, नहीं तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली है। फिक्की और KPMG की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। लेकिन फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं, हर इंडस्ट्री में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। उसी तरह इस इंडस्ट्री में भी कुछ अच्छी कंपनीज है और कुछ बुरी कंपनीज है। लेकिन फ्रेंड्स, स्कैम कंपनीज तो कभी ना कभी बंद हो जाती हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स जो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, उन सब ने अपना कोर्स डिजाइन कर दिया है, और उस कोर्स के नाम पर बहुत सारे लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ठग रहे हैं। फ्रेंड्स, हर अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एजुकेशन पर बहुत फोकस करती है, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एजुकेशन सिस्टम है कि नहीं, क्योंकि जितना पैसा आप बाहर के फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स को नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए देंगे, उतना पैसा अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खर्चा करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। फ्रेंड्स, जो भी कंटेंट ये फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं या तो कोर्सेज में देते हैं, उससे ज्यादा और उससे बेटर ट्रेनिंग कोर्सेज आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने लोगों को कुछ भी ट्रेनिंग देने के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं करती है, और अगर चार्ज भी करती है तो नॉमिनल चार्ज करती है, जो कि उस जगह के चार्ज होते हैं जहां पर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और आजकल लॉकडाउन के अंदर तो कोई भी कंपनी कोई भी तरह का चार्ज नहीं ले रही है, हर आदमी जूम पर फ्री में बैठ के सीख सकता है। और फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो कि सीख के नहीं करे जाते, करते करते सीखे जाते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, CA, CS, LLB और ऐसे बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है जहां पर आपको पढ़ते पढ़ते ही ऑन फील्ड ट्रेनिंग दी जाती है। सो फ्रेंड्स, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप पूरा मास्टर होगे तो आप फील्ड में उतरोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे लिस्ट कैसे बनाएं, लोगों को इनवाइट कैसे करें, फोन पर कैसे इनवाइट करें, पर्सनल कैसे इनवाइट करें, फॉलोअप कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, मीटिंग्स कैसे करें, 1 to 1, 2 on 1, ग्रुप मीटिंग और सेमिनार्स और फंक्शंस के लिए कैसे इनवाइट करें। सो फ्रेंड्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पर यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं जो बहुत बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स ने बनाए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, और वो आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स सिखाने वाला या नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर आपको ऐसा क्या चीज बता देगा जिसमें मास्टर होने के बाद अगर आप फील्ड पर उतरोगे तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। फ्रेंड्स, आप खुद ही सोचो, अगर कोई पर्सन किसी फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो उस फील्ड के लोगों को पैसे देकर कोई कोर्स क्यों बेचेगा? फिर भी अगर वो कोई कोर्स बेच रहा है तो ये सिर्फ पैसे के लिए है, बाकी कोई काम के लिए नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं इंडस्ट्री को बायबैक देना चाहता हूं, रिटर्न देना चाहता हूं, तो अरे भाई, फ्री में रिटर्न देना, पैसे देके यहां वहां से कंटेंट चोरी करके अपने नाम पे कोर्स डिजाइन करके छोटे छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाकर तुम कोर्स बेच रहे हो और उसको बोलते हो कि तुम इंडस्ट्री को बायबैक देना चाहते हो। फ्रेंड्स, आई एम श्योर जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों में से जरूर कोई ऐसा तो होगा ही जिसको इन नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स ने लूटा है, कोर्स बेचने के नाम पर ठगा है, ट्रेनिंग देने के नाम पे धोखा दिया है और आपसे पैसे ऐंठे हैं, और इस तरह की फेक बातें इन्होंने करी है
कि मैं आपको 4 महीने में करोड़पति बना दूंगा, लखपति बना दूंगा, सुपर लीडर्स बना दूंगा, MLM मास्टरी का कोर्स ले लो, बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स ले लो, 1.0 ले लो, 2.0 ले लो। उसके बाद फ्रेंड्स ये लोग यहीं पर नहीं रुकते। जब आप इनसे नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स परचेज करते हो और 3-4 महीने बीत जाते हैं, तो जितने लोग इनका कोर्स परचेज किए रहते हैं उन्हीं में से ये लोग कुछ लोगों को बोलते हैं कि भाई अब आप हमारा कोर्स आगे प्रमोट करो, हम आपको 15, 20, 25, 30% कमीशन देंगे। सो फ्रेंड्स, लोग तो आए थे इनके पास नेटवर्क मार्केटिंग सीखने, क्योंकि इन्होंने शुरू में क्या बोला था कि मैं अपनी कंपनी का हाईएस्ट अर्नर था, मैं अपनी कंपनी में 20 साल में करोड़पति बना, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूं कि इतनी कम उम्र में करोड़पति कैसे बने। फ्रेंड्स, इन सब के चक्कर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इनके मोस्टली टारगेट्स होते हैं यंग बच्चे, छोटे बच्चे जो 18, 20, 25 साल के हैं। क्योंकि क्या होता है, इनके मॉम डैड भी इनके ऊपर जल्दी से पैसे खर्चा कर देते हैं कि हमारा बच्चा कोई अलग चीज कर रहा है तो चलो इसको कोर्स के नाम पे कुछ पैसे दे देते हैं। और ये बच्चे इतने एनर्जेटिक होते हैं कि अगर इनको मॉम डैड से पैसे नहीं मिलते तो भी ये कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके ऐसे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स को कहीं ना कहीं से पैसे कलेक्ट करके दे देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये बच्चे इनके पास 3, 4, 5, 6 महीने का कोर्स करते हैं और उसके बाद भी कुछ ग्रोथ नहीं दिखता, तो यही बच्चे बाहर जाकर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बुराई करते हैं। और इनके पास से कोर्स करने वाले 90% बच्चे या तो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ हो जाते हैं या तो नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, जिससे इस पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ है। या तो जो भी उनसे नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में पूछता है सबको वो नेगेटिव करते हैं। मतलब इन फेक ट्रेनर्स के चक्कर में आके जिन्होंने इनका परचेस किया उनका फ्यूचर तो खराब हुआ ही, उनके पैसे और टाइम तो वेस्ट हुए ही। लेकिन इन कोर्स करने वालों के कॉन्टेक्ट में जो भी लोग आएंगे वो लोग सबको बोलेंगे भाई नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लखपति करोड़पति नहीं बनता, ये सिर्फ झूठी बातें हैं। ये लोग इंडस्ट्री का नाम खराब करेंगे बाहर जाकर और ये लोग इंडस्ट्री के बारे में लोगों को नेगेटिव बताएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इंडस्ट्री कभी भी खराब नहीं होती है, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले बुरे लोग उस इंडस्ट्री का नाम खराब करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, अगर किसी कंपनी का कोई मोबाइल खराब निकलता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है दोस्तों कि सारी मोबाइल कंपनीज खराब है। जैसे आपने सुना होगा कि बॉलीवुड में आए दिन कुछ गलत काम होते हैं, कोई ड्रग्स के केस में पकड़ा रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री खराब है। इसी इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है, बहुत सारे लोग अपने घर पे बैठकर इंटरटेनमेंट का मजा ले रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल थे जो मैं आपको बताना चाहता था कि कोई भी इंडस्ट्री कभी भी खराब नहीं होती है। लेकिन स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में मैं पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब पर देख रहा हूं, हर कोई पर्सन थंबनेल कुछ अलग बनाता है, लेकिन जब हम वो वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में जो टॉपिक रहता है उसके विषय में सिर्फ 2 से 4 मिनट बात होती है। बाकी 2 से 4 मिनट वो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, फलाना करो, ढिमाका करो। भाई मेरे, अगर तो इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, तुम्हारे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो तुमको हर वीडियो में आकर स्टार्टिंग में बोलने की क्या जरूरत है कि मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को शेयर करो। अरे भाई, जिसको अच्छा लगेगा लाइक करेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा नहीं लाइक करेगा। और अगर तुमको ये सब बोलना ही है तो जो टॉपिक के ऊपर तुमने थंबनेल बनाया है, कम से कम उस टॉपिक के बारे में कुछ तो बताओ जो आपका वीडियो देखने आए हैं। उसके बाद तो आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेकिन सारी राम कहानी ये लोग पहले ही बता देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा 2-4 मिनट ये लोग उस टॉपिक के बारे में बताएंगे जिसके बारे में थंबनेल था। लेकिन बाकी का जो टाइम है उसमें ये लोग सिर्फ अपना कोर्स बेचते हैं। भाई मेरे, तुम्हारे हर वीडियो में तुम अपने कोर्स के बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारा कोर्स अगर इतना ही पॉपुलर होता, इतना ही अच्छा होता, तो तुमको यूट्यूब पर आकर उसको प्रमोट करने की जरूरत क्या पड़ती। और अगर तुमको प्रमोट ही करना है तो भाई पेड प्रमोशन चलाओ ना। तुम बाहर तो कोई फेक थंबनेल बनाते हो और इतना अट्रैक्टिव इनके थंबनेल्स रहते हैं दोस्तों कि लोग उसको देख ही लेते हैं। और जब कोई पर्सन इनका वीडियो देखता है तो उसको पता चलता है अरे भाई ये तो अपना कोर्स बेच रहा है। और हर वीडियो में इनके वही कोर्सेज रहते हैं। MLM मास्टरी कर लो, बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग 1.0 कर लो, उसके बाद 2-4 महीने बाद बोलेंगे अरे यार वो तो कोर्स पुराना हो गया, उससे तो कोई लखपति करोड़पति नहीं बना। एक काम करो, अभी तुम बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग 2.0 कर लो, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बारे लोग निंजा टेक्निक्स लाएंगे। फिर 2-4 महीने बाद इनको पता चल गया कि भाई अभी नेटवर्क मार्केटिंग से तो कोई करोड़पति नहीं बना। फिर ये लोग क्या करेंगे, अब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो। उसके 2-4 महीने बाद जब डिजिटल मार्केटिंग से कोई पैसे वाला नहीं बना तो ये बोलेंगे भाई अभी एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कर लो, अभी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर लो हमारे पास। इनको अगर ये बोल दिया जाए कि 5 मिनट ऑडियंस को इंग्लिश में एड्रेस करो तो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर फेक मोटिवेशनल स्पीकर,
हर ट्रेनर, हर कोर्स बेचने वाला अपने कोर्स में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जरूर रखता है। और उसके अलावा ये लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स भी रखेंगे, ये लोग कम्युनिकेशन मास्टरी के कोर्स भी रखेंगे, ये लोग डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन को तो पता नहीं है, तुम ग्रेजुएट हो या पीजी हो या वट एवर जो भी हो, लेकिन तुम इतने सारे कोर्सेज बेच रहे हो। क्या तुमने कोई भी कोर्स किया है कहीं से? क्या सर्टिफिकेट्स है तुम्हारे पास? और दोस्तों इनका अपना कोई कंटेंट नहीं है, ये सबका सब कंटेंट इनका चोरी का रहता है। या तो यूट्यूब से कंटेंट चुरा लिया, या तो किसी किताब से पढ़ के बता दिया, या तो किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का कोई कंटेंट उठा लिया, या तो किसी बड़े ट्रेनर का कोई कोर्स चुरा लिया। और इन सब जगह से कंटेंट चोरी करके ये लोग अपने नाम पे कोर्स निकालते हैं और छोटे छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं कि आप हमारा कोर्स कर लो, हम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, अगले 5 साल में मैं 50 लाख करोड़पति बनाने वाला हूं। अरे भाई तूने फैक्ट्री खोल के रखी है, तो खुद करोड़पति है। और दोस्तों ये लोग यशराज फिल्म्स की तरह अपना वीडियो इतना रिच बनाते हैं ना कि वीडियो देखने वाला इनके चक्कर में जरूर पड़ जाता है। ये लोग अपनी घड़ी भी दिखाएंगे, अपनी अंगूठी भी दिखाएंगे, अपना मोबाइल भी दिखाएंगे, अपनी गाड़ी भी दिखाएंगे, अपना सूट भी दिखाएंगे, और जो भी इनके पास रहेगा, अगर पेन भी रहेगा तो वो भी ये लोग दिखाएंगे। मतलब अगर आप इनके वीडियोस देखोगे ना तो उसमें कंटेंट नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, लेकिन सिर्फ शो ऑफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन सबको पता है कि जो दिखता है वो बिकता है। और दोस्तों गलती इनकी नहीं है, गलती हम सब की भी है कि हम ऐसे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस को ज्यादा देखते हैं, ज्यादा शेयर करते हैं, हम अपना माइंड बिल्कुल यूज नहीं करते। दोस्तों एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी में यही फर्क होता है कि अनपढ़ आदमी किसी को भी बाबा मान लेता है, किसी को भी अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान मान लेता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी हर जगह अपना माइंड यूज करता है। वो हर बात पे जांच के, परख के, एनालिसिस करके भरोसा करता है। दोस्तों मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, लेकिन अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम करना चाहते हैं तो ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए। सबसे पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानिए, फिर उसके प्रोडक्ट्स आपके रेगुलर यूज के हैं कि नहीं उसके बारे में समझिए, फिर उस कंपनी के प्लान को देखिए, और सबसे ज्यादा आप ये देखिए कि क्या वो कंपनी आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई भी एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई पैसे नहीं लेती है। क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो गया है। आज अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मार्केट में सरवाइव करना है तो उसको अपना बेस्ट एजुकेशन सिस्टम लोगों को देना पड़ेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और दोस्तों अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करती तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कितना भी फायदा आपको दिया जाता हो, कितने भी टेस्टिमोनियल्स हो उस कंपनी में कि इस कंपनी में लोगों ने बहुत सारे लाखों रुपए कमाए, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन प्लीज आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मत ज्वाइन कीजिए जिसमें अपना कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ओके और अगर आप किसी ऐसी कंपनी में फिर भी काम करना चाहते हैं जिसमें एजुकेशन सिस्टम नहीं है, या तो आपको अपने लीडर से या अपलाइन से प्रॉपर गाइडेंस या ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो दोस्तों यूट्यूब पर ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के, जेन्युइन मोटिवेशनल स्पीकर के, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पड़े हुए हैं। आप लोग प्लीज वो जाके देखिए, वो आपको फ्री में भी मिलेंगे और आपको अच्छा कंटेंट भी मिलेगा और प्रैक्टिकल कंटेंट मिलेगा। ये फेक कोर्स बेचने वाले ट्रेनर्स की तरह नहीं कि इन्होंने जिंदगी में कोई झंडे नहीं गाड़े लेकिन लोगों को बोलते हैं मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, मैं अरबपति बना दूंगा, या आप मेरा एमएलए मास्टरी का कोर्स ले लो, या बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स ले लो, या व्हाट एवर जो भी हो। फ्रेंड्स इन सब के कोर्सेज आप मत कीजिए। अगर आपने थोड़े बहुत पैसे दिए हैं तो उनसे अपने पैसे ले लीजिए, या अगर आपको लगता है कि इन सब के चक्कर में पड़ के आपके पैसे डूबे हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप इन पर केस कर सकते हैं, आप अपने पूरे पैसे ले सकते हैं। इन लोगों को आप सबको पूरे पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स वैसे तो आजकल हर फेक मोटिवेशनल स्पीकर अपने नाम के आगे मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, फलाना ढीमका सो एंड सो लगाता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इनसे बिजनेस की प्रॉपर डेफिनेशन पूछ लो ना तो इनको नहीं पता रहेगा। अगर आप इनसे लाइफ की प्रॉपर डेफिनेशन पूछ लो तो इनको नहीं पता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सब एक नंबर के बेवकूफ है और इनको लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया बेवकूफ है। ये लोग कोई छोटा मोटा कोर्स कर लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़े पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा लेवल हासिल कर लेते हैं, तो इनको लगता है कि ये बिजनेस कोच भी बन गए, लाइफ कोच भी बन गए, मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए, एंटरप्रेन्योर भी बन गए, डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी बन गए, लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स करने लगते हैं, इवेंट्स करने लगते हैं जिनमें लोगों से टिकट लिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि ये लोग आपको कुछ सिखाएंगे, लेकिन जब आप इनके इवेंट्स अटेंड करोगे ना तो आपको इनसे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ये स्टेज पे आएंगे, अपनी घड़ी दिखाएंगे,
अपनी गाड़ी के बारे में बताएंगे, इन्होंने कितनी फॉरेन ट्रिप्स करी उसके बारे में बताएंगे, इनके कपड़े का रेट क्या है वो बताएंगे, इनके पेन का रेट क्या है वो बताएंगे, ये लोग कहां कहां छुट्टियां मनाने गए उसके बारे में बताएंगे, ये पहले कैसे घर में रहते थे अभी कैसे घर में रहते हैं उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद आप सबको बताएंगे कि अगर आपको भी इनकी तरह बनना है तो आप इनका कोर्स खरीद लो। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि कितने गिरे हुए लोग हैं ये लोग अपना 200 300 500 और अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम डाल के इनसे कुछ नॉलेज लेने जाते हैं, लेकिन ये लोग अपने लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं और फाइनली बोलते हैं कि अगर आपको हमारे जैसे बनना है तो हमारा कोर्स ले लो। फ्रेंड्स, आई एम श्योर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे फेक मोटिवेशन स्पीकर्स के ऐसे सेमिनार्स और ऐसे इवेंट्स अटेंड किए होंगे जहां से बाहर निकलने के बाद आपको लगा होगा, अरे यार इससे अच्छा तो मैं कोई अच्छी सी मूवी देख लेता, इससे अच्छा तो मैं घर पे बैठ के रिलैक्स करता। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज आप वीडियो को अभी पॉज करो और प्लीज मुझे नीचे कमेंट करो, जिससे आपको और मुझे और बहुत सारे लोगों को पता चले कि हर आदमी ऐसे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स के चक्कर में, ऐसे फेक ट्रेनर, ऐसे फेक कोर्स बेचने वालों के चक्कर में कभी ना कभी पड़ चुका है, जो हम सबके सामने यूट्यूब पर इवेंट्स में और सेमिनार्स में आके बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन उनका मोटिव होता है नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स बेचना। और फ्रेंड्स, यहाँ पर और एक बात सोचने लायक है, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्सेज ही क्यों बेचते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, सिर्फ एक यही फील्ड है जहां से कोई भी कंटेंट कहीं से भी चोरी करके अपना नाम डाल के एक बुक में कंपाइल करके, एक अपने कोर्स में कंपाइल करके पैसे लेकर दूसरों को बेच सकता है अपने नाम पर। और बाकी फील्ड में अगर ये लोग कोई भी कोर्स बेचेंगे तो इनको टैलेंट चाहिए, नॉलेज चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो कुछ और वीडियोस देख लो, थोड़ी किताबें पढ़ लो और आप भी एक अच्छे खासे मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर बन सकते हो, जैसे आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर ली, छोटा मोटा कोर्स कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, थोड़ी बहुत टीम बना ली, कुछ लेवल अचीव कर लिया, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए और अपने नाम के आगे लगाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लाइफ कोच, फलाना ढिमाका, MLM सुपर कोच। सुपर कोच क्या होता है भाई? और इनके कोर्सेज के नाम सुनो ना, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग, कम्युनिकेशन मास्टरी, बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग 2.0, MLM मास्टरी, ट्रू पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, सो क्योंकि फ्रेंड्स, ये लोग एक दिमाग की तरह है और जो इनके चक्कर में एक बार पड़ जाता है उसका टाइम भी वेस्ट होता है, उसका पैसा भी वेस्ट होता है और वो इस इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है। अब तक के वीडियो में तो आप डेफिनेटली समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारा कचरा भरा पड़ा है, लेकिन फ्रेंड्स फ्रेंकली बताता हूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं और मेरे पास इन सब फालतू लोगों के वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ कॉल्स आई है, उनसे बात करने के आधार पे और इन फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स के कुछ वीडियोस देखने के आधार पर मुझे पता चला कि 2-4 लोग तो इस इंडस्ट्री को दीमक की तरह चूस रहे हैं। जैसे पहला नाम एक छोटा सा बच्चा, वो 25 साल का है, वो इतनी बचकानी बातें करता है जैसे हम बचपन में छोटे रहते हैं ना, जब हमारे पेरेंट्स कोई नई चीज लेकर आते हैं हमारे लिए तो हम पूरे मोहल्ले वालों को दिखाते हैं, कभी अपनी वॉचेस दिखाते हैं, कभी अपने टॉयज, कभी अपनी साइकिल, कभी अपने कपड़े, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं। तो ये बच्चा मुझे लगता है अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ है। आप इसके कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, पहले के 2-3 मिनट तो इसके शानो शौकत में ही जाता है, ये सिर्फ शो ऑफ करने में जाता है। ये अपनी गाड़ी दिखाएगा, गाड़ी से उतरते हुए दिखाएगा, आगे 2 लड़कियां रहेंगी, पीछे 2 लड़कियां रहेंगी और चारों तरफ लोग क्राउड रहेंगे, जैसे एक्टर लोग एंट्री मारते हैं ना। अरे भाई, तू एक्टर नहीं है, तू यूट्यूबर है और तेरा वीडियोस हम लोग तेरी गाड़ी देखने के लिए नहीं देख रहे हैं। तूने जो फेक थंबनेल बनाया है कि ये करो वो करो, वो देखने के लिए लोग तेरी वीडियोस देखते हैं। और इसके मैंने कुछ वीडियोस देखे और फ्रेंकली बताता हूं दोस्तों, जो भी कोई पढ़ा लिखा आदमी रहेगा इसके वीडियोस देख के उसको इसके पर हंसी आएगी कि एक 25 साल का आदमी इतनी छोटी और इतनी बच्चे जैसी बातें कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये करता है कि ये 20 साल की उम्र में करोड़पति बना। अरे भाई, अगर तू 20 साल की उम्र में करोड़पति बना तो अपना ITR पब्लिश कर दे सोशल मीडिया पे, तो इनकम टैक्स वाले भी तेरे घर पे जाके बैठे कि तो भाई तूने उस साल के टैक्स भरे थे कि नहीं। और फिलहाल के दिनों के कुछ मैंने इसके वीडियोस देखे तो पहले बोलता है कि मैं 1 महीने के 1 करोड़ रुपए कमाता हूं और उसके थोड़े दिन के बाद मैंने इसके वीडियोस देखे, उसमें यह बताता कि मैं महीने के 2 करोड़ रुपए कमाता हूं। और फिर मैंने इसका एक और वीडियो देखा, उसमें बोलता है कि इसने कोई कंपनी ओपन करी है, उसका वैल्यूएशन है 100-200 करोड़ के आसपास, कोई मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन ऐसे नहीं होती है कि तूने जब सोचा अपनी कंपनी ओपन कर दी। कंपनी तो फ्रेंड्स कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर वैल्यूएशन एजेंसी से करानी पड़ती है, जो कि जेन्युइन हो, जो कि रेप्यूटेड हो। और अगर तेरे पास ऐसी किसी वैल्यूएशन एजेंसी का सर्टिफिकेट है तो पब्लिश कर दे सोशल मीडिया पे। उसके बाद दोस्तों बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। ये बोलता है इसने साइकोलॉजी में मास्टरी करी है, इसने कम्युनिकेशन में मास्टरी करी है, इसने सेल्स में मास्टरी करी है,
इसने नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टरी करी है, इसने पब्लिक स्पीकिंग, अरे मेरे भाई 25 साल की उम्र में तो इतने सारे काम कर लिया, रजनीकांत है क्या? और अगर रजनीकांत है तो जाके कोई बड़ा काम करना, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स बेच के बेवकूफ क्यों बना रहा है? फ्रेंड्स फ्रेंकली बताओ, इसने कोई मास्टरी नहीं करी है, इसने कोई छोटा मोटा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग किया और उसके बाद कोई छोटा मोटा ऑनलाइन कोर्स किया होगा। लेकिन इसको एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं ऐसे फेक मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊंगा, अपना शो ऑफ करूंगा सोशल मीडिया पे जाके, यूट्यूब पे जाके, तो उसके जरिए मैं अपना कोर्स अच्छी तरह से बेच सकता हूं। और फ्रेंड्स इसको वो मिला भी। दोस्तों आप खुद ही सोचो, जो 20 साल की उम्र में करोड़पति बन सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से, उसको क्या जरूरत है लोगों को 10, 15, 20, 25 हजार रुपए लेकर नेटवर्क मार्केटिंग सिखाने की? आप मुझे बताओ, अगर एक कोई बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत ज्यादा उसकी मूवीज चल रही, बहुत ज्यादा सीरियल्स में काम कर रहा है, तो क्यों लोगों को एक्टिंग का कोर्स सिखाएगा? अगर एक कोई सक्सेसफुल डॉक्टर है, एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, सीए है, एडवोकेट है, बिजनेसमैन है, या वॉट एवर, आप कोई भी चीज पकड़ लो, अगर वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है तो उसके पास इतना टाइम कहां से मिल सकता है कि वो लोगों को जाके पेड कोर्स बेचे? फ्रेंड्स किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कोर्स वही बेचता है, ट्रेनिंग वही देता है जो उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं होता है। आप खुद ही एनालिसिस कर लेना, जो फ्लॉप एक्टर होता है वही लोगों को एक्टिंग सिखाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास बेसिक एजुकेशन है, इनको पता है कि जो छोटे छोटे यंग बच्चे आते हैं जिनके पास कोई सपने हैं, उनको हम अच्छे से आराम से बेवकूफ बना सकते हैं और उनसे पैसे ऐंठ सकते हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह होती है कि इनके 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं और बहुत सारे लोग नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स देखकर भी लोगों का वीडियोस देखते हैं। फ्रेंड्स ये बात तो आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पर पैसे देकर सब्सक्राइबर भी बढ़ाए जाते हैं, व्यूज भी बढ़ाए जाते हैं, पेड प्रमोशंस भी चलाए जाते हैं, लाइक्स भी बढ़ाए जाते हैं और कमेंट्स भी बढ़ाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी सब्सक्राइबर्स देखकर और थंबनेल देखकर किसी भी पर्सन के वीडियोस को ज्यादा प्रमोट मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके और आपके आसपास के लोगों को कोई कोर्स बेचते और उनसे पैसे ठग ले। सो फ्रेंड्स मेरा आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स, ऐसे फेक बिजनेस कोच, फेक लाइफ कोच, फेक एमएलएम सुपर कोच, फेक डिजिटल प्लानर और ऐसे बहुत सारे फेक लोगों को फॉलो करना प्लीज बंद करो। इनके बारे में लोगों को अवेयर करो। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन उससे बहुत सारे जो यंग बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर देख के आ रहे हैं, उनके पैसे बच सकते हैं, उनका टाइम बच सकता है और वो फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर लोग शुरू में ऐसे फेक ट्रेनर्स और फेक कोर्स बेचने वालों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो हो सकता है उनके पैसे भी वेस्ट हो, उनका टाइम भी वेस्ट हो और इस इंडस्ट्री के प्रति वो निगेटिव हो जाए। सो फ्रेंड्स अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में हो और आप अपने आसपास ऐसा कुछ देखते हो कि कोई पर्सन किसी को पैसे लेके नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स या ट्रेनिंग बेच रहा है और अगर आपकी कंपनी में भी कोई ऐसा कर रहा है तो प्लीज उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसके खिलाफ अपनी कंपनी को अवेयर करो, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे उस पर्सन की वजह से, उस लीडर की वजह से आपकी कंपनी का नाम भी खराब हो। और अगर किसी भी पर्सन की वजह से आपकी कंपनी का नाम खराब होता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको भी असर पड़ेगा। फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ मैं सेव नेटवर्क मार्केटिंग नाम की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोग अवेयर हो सके कि नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग और कोर्सेज बेचने के नाम पे कैसा गोरख धंधा चल रहा है और अपना पैसा और अपना टाइम दोनों बचा सके। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो प्लीज डिसलाइक कीजिए और अगर आपके कोई सजेशन या सुझाव है और आप किस टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दीज टॉपिक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हम नए नए बच्चों को, यंग बच्चों को और बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री में नए आ रहे हैं और जो इंडस्ट्री में अपना भविष्य देख रहे हैं, उन लोगों को हम इन फेक मोटिवेशनल स्पीकर से, फेक ट्रेनर से, फेक कोर्स बेचने वालों से और फेक लीडर से बचा सकें। सो ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर। गुड बाय।